हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप बोलते हो सुबह ब्रश करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सच में अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो उसके लिए आप दो चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। पहली है, अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोल बोल के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी और से बोलने में या शर्म आती है तो आप अकेले रूम में मिरर के सामने खड़े हो सकते हो और बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एकदम ही बिगिनर हो और आपको सिर्फ अंग्रेज़ी में समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी हिंदी वाक्य है उसे आप बोलोगे पहले और उसके बाद में आप उसे इंग्लिश में बोलोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप ऐसे रोज़ हार्डली 30 मिनट प्रैक्टिस कर लेना 1 महीने तक, और उसके बाद आप देख लोगे कि आपको ऑटोमेटिकली जो भी वाक्य आपने रोज़ प्रैक्टिस करे हैं 1 महीने के बाद आप फ्लुएंटली उसमें बात करना सीख जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके बाद में आपको सीखने में और बोलने में एक तो शर्म नहीं आएगी और दूसरों से आप अच्छे से थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से बात करना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ है टेंसेस। तो डिटेल में टेंसेस हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी से हम लोग क्या करेंगे कि आज से जैसे भी हमारे सेंटेंसेस में कोई इम्पॉर्टेंट और नए वर्ब्स आते हैं तो उनके तीनों फॉर्म्स हम देखते चलेंगे। तो जब भी हम टेंसेस देखेंगे तब आपको ऑलरेडी बहुत सारे वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स पता होंगी। तो क्या है ना कि आपको बाद में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स याद करने में, तो वो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप सुबह बेड से नीचे उतरते हो और फ्रेशन अप होते हो, उसके बाद मम्मी आपको क्या बोलती है? जाओ और अपने दांत साफ करो, राइट? या आप मम्मी हो और आप आपके बच्चों को क्या बोलते हो कि जाओ और अपने दांत साफ करो। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गो एंड ब्रश योर टीथ। गो एंड ब्रश योर टीथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि गो है वर्ब। गो का मतलब होता है जाना, जाओ, चले जाओ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। तो गो की तीनों फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद ब्रश। अब ब्रश एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। जब एज अ नाउन यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है ब्रश। ब्रश इन द सेंस टूथ ब्रश या वुड पॉलिश करने का ब्रश, हेयर ब्रश। तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है ब्रश एज अ नाउन। और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है ब्रश करना, मीन्स गंदगी साफ करना। डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, उसको साफ करना, सफाई करना, यानी ब्रश करना। एज अ वर्ब टू ब्रश। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है ब्रश, सेकंड फॉर्म ब्रश्ड और थर्ड फॉर्म ब्रश्ड। ब्रश के आगे ईडी लगा देना है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। उसके बाद टीथ। अब यहाँ पे टीथ का मतलब होता है दांत और टूथ का भी मतलब होता है दांत। लेकिन अगर आपको एक दांत के बारे में बात करनी है तो आप यूज़ करोगे टूथ, लेकिन आपको एक से ज़्यादा दांतों के बारे में बात करनी है तो आप यूज़ करोगे टीथ, प्लूरल। तो उसके बाद आप क्या बोलते हो? ठीक है माँ, मैं अपने दांत साफ करने जा रहा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं ऑलरेडी अपने दांत साफ कर रहा हूँ तो आप बोलोगे आई एम ब्रशिंग माई टीथ। आई एम ब्रशिंग माई टीथ। उसके बाद मैं बाद में दांत साफ करूँगा। आप बोल रहे हो कि मैं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में अपने दांत साफ करूँगा। तो उसके लिए आप बोलोगे आई विल ब्रश माई टीथ लेटर। आई विल ब्रश माई टीथ लेटर। मैं कुछ देर बाद अपने दांत साफ करूँगा। आप बोल रहे हो मैं कुछ देर बाद अपने दांत साफ करूँगा। तो उससे हम बोलेंगे आई विल ब्रश माई टीथ आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। आई विल ब्रश माई टीथ आफ्टर सम टाइम। तो बहुत बार मम्मी क्या बोलती है? नहीं, अभी करो, अभी के अभी करो। तो उसे कैसे बोलेंगे? नो, डू इट नाउ। अभी करो, डू इट नाउ। ठीक है, मैं अभी अपने दांत साफ करता हूँ। तो अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है पापा, मैं अभी अपने दांत साफ करता हूँ। तो आप बोलोगे ओके, आई विल ब्रश माई टीथ नाउ।
यहाँ पे I'll मतलब I will का कॉन्ट्रैक्शन है I'll, दैट इज I will brush my teeth. ओके, मैं अपने दांत अभी साफ करता हूँ. मुझे दांत साफ करना पसंद नहीं है. बहुत से बच्चे बोलते हैं, शायद आप भी बोलते होंगे, मुझे दांत साफ करना पसंद नहीं है. तो उसे बोलेंगे I don't like brushing teeth. I don't like brushing teeth. Don't, do not का कॉन्ट्रैक्शन होता है don't. I don't like brushing teeth. बहुत दर्द होता है. क्यों आपको पसंद नहीं है ब्रश करना? क्योंकि आपको बहुत दर्द होता है. तो उसे आप बोलोगे it hurts badly. बहुत दर्द होता है, it hurts badly. दर्द होता है, it hurts. अभी hurt एज अ नाउन यूज करते हैं तब उसका मतलब होता है चोट या कोई घाव, इंजुरी, फिजिकल इंजुरी. उससे बोलते हैं जब हम उसे यूज करते हैं एज अ नाउन. और जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है चोट पहुंचना, चोट पहुंचाना. ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? हर्ट. सेकेंड फॉर्म हर्ट अगेन. थर्ड फॉर्म इज हर्ट. तीनों फॉर्म में हर्ट स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है अलग टेंसेस में. आपने बताया कि आपको दर्द होता है, तो अब आपकी मम्मी आपको बता रही है कि वो ब्रश करना नहीं है, वो आपका टूथ ब्रश हो सकता है. वो ब्रश करना नहीं है, इट्स नॉट ब्रशिंग. मतलब वो ब्रश करना ये प्रोसेस नहीं है. ब्रश करने से आपको हर्ट नहीं हो रहा है. इट कुड बी योर टूथ ब्रश. वो आपका टूथ ब्रश हो सकता है, यानी जिससे आपको पेन हो रहा है वो आपका टूथ ब्रश हो सकता है. टूथ ब्रश आपको हर्ट कर रहा है. सो आप बोलोगे इट्स नॉट ब्रशिंग, इट कुड बी योर टूथ ब्रश. कुड बी हो सकता है. सो इट कुड बी योर टूथ ब्रश. वो आपका टूथ ब्रश हो सकता है. आपको सॉफ्ट टूथ ब्रश चाहिए. उसी में मम्मी ने आगे क्या ऐड किया कि आपको सॉफ्ट टूथ ब्रश चाहिए. एक नरम टूथ ब्रश चाहिए जिसकी वजह से आपको चोट ना पहुंचे. तो उससे हम बोलेंगे यू नीड अ सॉफ्ट टूथ ब्रश. यू नीड अ सॉफ्ट टूथ ब्रश. नीड चाहिए. नीड एज अ नाउन और वर्ब दोनों में मतलब होता है ज़रूरत. किसी चीज़ की ज़रूरत होना यानी नीड. तो नीड का फर्स्ट फॉर्म है नीड, सेकंड फॉर्म है नीडेड, थर्ड फॉर्म है नीडेड. नीड के आगे ईडी ऐड करेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में. सो यू नीड अ सॉफ्ट टूथ ब्रश. ये रहा, मैंने आपके लिए पहले ही एक नया खरीद लिया है. अब मम्मी को पता है कि ये बहाना देके कि आपको पेन हो रहा है आप ब्रश करना स्किप करोगे. तो मम्मी ने ऑलरेडी आपके लिए एक नया टूथब्रश खरीद लिया है, सॉफ्ट वाला. तो अभी आपका कोई चांस नहीं है ब्रश करना स्किप करने से. तो उसे इंग्लिश में कैसे कहा मम्मी ने? हियर इट इज़, आई हैव ऑलरेडी बॉट अ न्यू वन फॉर यू. हियर इट इज़, आई हैव ऑलरेडी बॉट अ न्यू वन फॉर यू. अ न्यू वन यहाँ पे बोला है, अ न्यू वन टूथब्रश को बोला है, राइट. बॉट, बॉट का मतलब क्या है? खरीद लिया या मैंने खरीदा. ये है पास्ट टेंस. बाय का पास्ट टेंस है बॉट, सेकंड फॉर्म. बेस वर्ब क्या है यहाँ पे? बाय. सेकंड फॉर्म है उसका बॉट और थर्ड फॉर्म भी है बॉट. बाय का मतलब होता है खरीदना. यहाँ पे हमने बॉट का यूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी ये खरीदा हुआ है. आप जब बात कर रहे हो तभी ऑलरेडी मम्मी ने तो खरीदा हुआ है ना, मतलब वो पास्ट टेंस में हुआ. तो इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ किया है. आई हैव ऑलरेडी बॉट अ न्यू वन, अ न्यू टूथब्रश फॉर यू. अब आपने टूथब्रश ले लिया और आपको बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि वो है नीला. तो आप बोल रहे हो वाह ये नरम और नीला है. वाओ, इट्स सॉफ्ट एंड ब्लू. इट्स सॉफ्ट एंड ब्लू. नरम और नीला. इट्स यानी इट इज. इट इज मीन्स इट्स. शॉर्ट में हो गया इट्स. सो वाओ, इट्स सॉफ्ट एंड ब्लू. मुझे ये पसंद है और ये मेरे दांतों को चोट नहीं पहुंचाएगा.
तो आपको नया वाला ब्रश इतना ज़्यादा पसंद आया कि आप बोल रहे हो मुझे ये बहुत पसंद है और मेरे दांतों को ये चोट नहीं पहुंचाएगा। तो उसे कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में? आई लाइक इट एंड इट वोंट हर्ट माई टीथ। आई लाइक इट एंड इट वोंट हर्ट माई टीथ। वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वोंट, शॉर्ट में विल नॉट को बोलते हैं वोंट। आई लाइक इट एंड इट वोंट हर्ट माई टीथ। मैं इसे रोज़ इस्तेमाल करूँगा। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एवरी डे। मैं इसे रोज़ इस्तेमाल करूँगा। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एवरी डे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप इसे बोल बोल के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 15 दिन तक रोज़, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से फ्लुएंटली बात करना आ जाएगा। और आने वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि बच्चों को कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं ब्रश करने के लिए। और अगर आपको ऐसी ही डेली रूटीन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको जो बोलनी पड़ती है इंग्लिश, ऐसे टॉपिक्स के बारे में अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के वीडियोस भी आप चेक कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।